हम अपने घर को सजा रहे हैं, सुना है दुनिया भर से मेहमान आ रहे हैं। दिल्ली अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। धरती, जल और आसमान तक चप्पे चप्पे पर निगाह है। दिल्ली को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। G20 समिट को लेकर दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दिल्ली के अभेद्य सुरक्षा चक्र को कोई तोड़ नहीं सकता। दिल्ली के कोने कोने की मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि G20 के मेहमानों को भारत ने सुरक्षा की 4 लेयर में रखा है। पहली लेयर, हॉल के अंदर राष्ट्र अध्यक्षों की सुरक्षा एजेंसियां होंगी। दूसरी लेयर, एसपीजी और एनएसजी की सुरक्षा। तीसरी लेयर, पैरामिलिट्री फोर्स, सेना और दिल्ली पुलिस के कमांडो। चौथी लेयर, आसमान में एयरफोर्स के जवान। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर उनकी नजर है। लुटियन जोन की गलियों को वो खंगाल चुके हैं, पूरी दिल्ली को अपनी नजरों से नाप चुके हैं। बाज वाली निगाहें होटल का एक्सरे कर चुकी है, क्योंकि वो दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति जो बाइडेन के सुरक्षा कवच है। वैसे हर देश के राष्ट्राध्यक्ष की सुरक्षा कड़ी होगी, जिसके लिए पूरा रोड मैप तैयार हो चुका है। लेकिन सबसे सख्त सुरक्षा दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन की होगी। काला सूट, आंखों पर काला चश्मा, इन सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के हाथों में दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन महीने के 30 दिन, दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन इन्हीं सीक्रेट सर्विस एजेंट्स की निगरानी में रहते हैं। इनकी फुर्ती, इनकी चौकसी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रेसिडेंट बाइडेन को हवा भी इनकी मर्जी के बगैर छू नहीं सकती। जो बाइडेन की सुरक्षा हिंदुस्तान में भी देखने को मिलेगी। G20 समिट में हिस्सा लेने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आ रहे हैं। जो बाइडेन का ये पहला भारतीय दौरा है, ऐसे में भारतीय सुरक्षा एजेंसीज भी पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की 3 लेयर में सुरक्षा। पहली लेयर, सीक्रेट सर्विस के एजेंट का घेरा, 300 कमांडो का सुरक्षा घेरा। दूसरी लेयर, भारत की स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कमांडो। तीसरी लेयर, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान। जो बाइडेन की सुरक्षा को लेकर भारत ने पूरी तैयारी की है। जब जो बाइडेन अपने होटल के लिए निकलेंगे तो सड़कों पर 50 गाड़ियों का काफिला उनके साथ होगा। एयरपोर्ट से होटल तक के रास्तों पर अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। सबसे आगे स्वीपर्स टीम चलेगी, जिसमें 9 बाइक सवार पुलिसकर्मी रास्ता क्लियर करेंगे। इसके पीछे रूट कार होगी, मतलब पुलिस की वो गाड़ी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले को लीड करेगी। इसके बाद लीड कार होगी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कार के आगे चलेगी, जिसमें कमांडो होंगे। फिर स्पेयर कार चलेगी, जो अमेरिकी राष्ट्रपति की कार की शक्ल की तरह होगी। इसके बाद दी बीस्ट होगी, अमेरिकी राष्ट्रपति की कार, जिसमें खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बैठे होंगे। इसके पीछे हफबैक शेवरले होगी, जिसमें राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात क्लोज प्रोटेक्शन ग्रुप होगा। इसके बाद वॉच टावर वाहन होगा, जो रिमोट कंट्रोल बम और खतरनाक हमलों को रोकने की क्षमता रखता है। इसके पीछे होगी कंट्रोल कार, जिसमें न्यूक्लियर बटन के साथ सैन्य अधिकारी और डॉक्टर होंगे। और सबसे पीछे प्रेस बस होगी, मतलब अमेरिका की प्रमुख न्यूज सर्विस और व्हाइट हाउस के लोग होंगे। एयरफोर्स 1 ये दुनिया का सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट है। आसमान में उड़ते एयरफोर्स 1 को अमेरिकी सुरक्षा का किला कहा जाता है, आसमान का व्हाइट हाउस कहा जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये उड़ता हुआ दफ्तर है। जैसे ही जो बाइडेन का एयरफोर्स 1 पालम के एयरबेस पर लैंड करेगा, वैसे ही उन्हें चारों तरफ से भारतीय वायुसेना अपनी सुरक्षा में ले लेगी। गरुड़ और एनएसजी कमांडो बाइडेन के एयरफोर्स 1 को अपनी सुरक्षा में ले लेंगे। प्रेसिडेंट प्राइवेट क्वार्टर होता है, जिसमें बेड, सोफा, ड्रेसिंग रूम, बाथरूम होता है। इसके अलावा इसमें छोटा सा जिम भी होता है। उसके पीछे दूसरा कंपार्टमेंट होता है, जो प्रेसिडेंट का ऑफिस होता है। ऑफिस के पीछे मेडिकल रूम होता है, जिसमें सारी मेडिकल सप्लाई होती है। इमरजेंसी में मेडिकल रूम को ऑपरेशन थिएटर भी बनाया जा सकता है। इसके पीछे किचन होता है, जिसमें 3 लोगों का स्टाफ होता है। किचन के पीछे सीनियर स्टाफ के लिए एक कमरा होता है। इसमें एक कॉन्फ्रेंस रूम भी होता है।
कॉन्फ्रेंस रूम के पीछे राष्ट्रपति ऑफिस होता है जिसमें राष्ट्रपति का स्टाफ रहता है और प्लेन के सबसे पीछे बाकी दूसरे लोगों के जैसे पत्रकार और दूसरे गेस्ट बैठने की जगह होती है। G20 में आ रहे दुनिया के शक्तिशाली नेताओं की सुरक्षा में सरकार किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ रही, इसलिए मेहमानों की सुरक्षा में भारत की तीनों सेना तैनात रहेंगी। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों सेनाएं सुरक्षा में तैनात हो गई हैं। इसके अलावा G20 के नेताओं की 5 लेयर में सुरक्षा होगी ताकि किसी भी तरह की कोई चूक न हो। NSG, CRPF, ITBP, दिल्ली पुलिस के 50,000 जवान। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए पूरा देश इस वक्त तैयार है। देश की राजधानी दिल्ली तैयार है। इस वक्त हम ITC मौर्य के बिल्कुल सामने मौजूद है। ये वही होटल है जहां पर दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन रुकने वाले हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा ऐसी कि इस होटल में एक लिफ्ट पूरी तरीके से यहाँ पर साइड की गई है ताकि जो बाइडेन उसका इस्तेमाल करे, उस लिफ्ट का इस्तेमाल और कोई नहीं कर सकता। इसके अलावा सबसे खास ये है कि अकेले जो बाइडेन के लिए 400 रूम यहाँ पर बुक किए गए हैं, यानी कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस होटल में रुकेंगे उस वक्त और कोई भी गेस्ट इस होटल में नहीं रुकेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जिस होटल में रुकेंगे उसे US सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने अपने कब्जे में लिया। होटल ITC मौर्य के 14वें फ्लोर पर जो बाइडेन ठहरेंगे। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा कितनी कड़ी होती है, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर के जरिए लगाइए। दरअसल ये ITC मौर्य के ठीक सामने मचान बनाई गई है और आपको यहाँ पर नजर आएंगे कि कैसे हमारे कमांडोज दिन रात यहाँ पर खड़े होकर निगहबानी कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा मेहमान हमारे बीच मौजूद रहेगा, एक ऐसा खास मेहमान हमारे साथ रहेगा जो कि एक बहुत ताकतवर मुल्क से ताल्लुक रखता है। और यही कारण है कि आसमान से लेकर जमीन तक सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। चाहे वो मचान की बात हो, चाहे वो सड़क की बात हो, हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे कमांडोज नजर आएंगे, हमारे ये जवान नजर आएंगे जो कि दिन रात यहाँ पर मुस्तैदी से खड़े रहेंगे ताकि जो बाइडेन आराम से इस ITC मौर्य में रुक सके। G20 में सुरक्षा का सबसे बड़ा रोल एयरफोर्स का है, क्योंकि यहीं पर दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों के विमान उतरने वाले हैं। इसलिए पालम एयरबेस को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सारे VVIPs एयरफोर्स के पालम एयरबेस पर उतरने की प्लानिंग है। VVIP विमानों को वायुसेना के फाइटर जेट सेफ पैसेज देंगे। सर्विलांस के लिए AEWACS की तैनाती होगी। राष्ट्राध्यक्षों के लिए दिल्ली के लग्जरी होटल बुक किए गए हैं जिनमें विदेशी मेहमान ठहरेंगे। इनकी सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त है। जमीन से लेकर होटल की छतों पर सुरक्षा में जवान तैनात हो गए हैं। तो अतिथियों के स्वागत के लिए देश की राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। इस वक्त हम मौजूद हैं होटल ताज पैलेस। ये वही होटल है जहां पर चीन के प्रधानमंत्री रुकने वाले हैं, ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष रुकने वाले हैं और यहां पर सुरक्षा का कड़ा पहरा किया गया है। आसमान से लेकर जमीन तक सिक्योरिटी इस वक्त बेहद टाइट नजर आ रही है। आप देख सकते हैं CISF की यहाँ पर तैनाती है और ये तो होटल के बाहर का नजारा है जहाँ पर आपको सुरक्षा बलों की तैनाती नजर आएगी। यहाँ पर आपको नजर आएगा कि सुरक्षा के लिहाज से कि कितने यहाँ पर उचित प्रबंध किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सिक्योरिटी को लेकर टाइट सिक्योरिटी हो और अलग अलग लेयर्स बनाए गए हैं ताकि यहाँ पर जो भी राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हो, जो भी यहाँ पर रुके, वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो और सुरक्षा का कड़ा पहरा यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन ये तो हम जमीन की बात करें, लेकिन देखिए आसमान में भी सुरक्षा किस तरीके से टाइट की गई है। होटल ताज पैलेस की बात करें तो उसकी छत पर विशेष तौर पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार के एरियल अटैक से भी इसको बचाया जा सके। साथ ही पूरी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था में दिल्ली पुलिस 50,000 जवानों की तैनाती होगी। दिल्ली NCR की सुरक्षा को बेहद टाइट कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह सुरक्षा में कोई चूक ना हो। इसके लिए पूरा रोड मैप तैयार हो चुका है। दिल्ली NCR की सुरक्षा में 3 ब्रिगेड के 6,000 जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा हर अहम लोकेशन, प्रगति मैदान और होटल में बम निरोधक दस्ता मौजूद रहेगा। साथ ही 20 अहम लोकेशन पर विस्फोट का पता लगाने वाले खोजी कुत्तों की तैनाती होगी। तो वहीं 3 से 5 वाहनों में एंटी ड्रोन सिस्टम की भी डिप्लॉयमेंट होगी। इसके अलावा इंडियन आर्मी की मोबाइल मेडिकल टीम, क्विक रिएक्शन टीम भी तैनात रहेगी। प्रगति मैदान और VVIPs होटल पर इंडियन नेवी का एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात होगा।
वीवीआईपीज के होटल की ड्रोन से निगरानी होगी। दिल्ली के 5 स्टार होटल पर हेलीकॉप्टर से नजर रखी जाएगी। दिल्ली की सड़कों पर ब्लैक कमांडो की तैनाती होगी। दरअसल मौका इतना बड़ा है, उसको लेकर हर संभव कोशिश की जा रही है कि ज़मीन से आसमान और आसमान से पाताल तक नजरें रख सकें और हर चीज़ को स्पेशल सिक्योरिटी के निरीक्षण के बाद ही आगे बढ़ाया जा सके। यही कारण है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि एयरफोर्स लगा रहा है, ड्रोन सिस्टम जो कि तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा रही हैं, उसको लेकर लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि हर चीज़ सुरक्षित रहे और तमाम वो बड़े अधिकारी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लगभग 19 और उसके साथ साथ तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज़ के एचओडी जो भारत आएंगे और उसके साथ जो स्पेशल इनवाइटी हैं, जो भारत ने स्पेशल कंट्रीज़ को इनविटेशन दिया है, वो दिल्ली में रहें तो तमाम चीज़ें पूरी तरह से सुरक्षित रहें, जिसके चलते हर वो संभव कोशिशें की जा रही हैं। दिल्ली की सड़कों पर जब विदेशी मेहमानों का काफिला चलेगा, जब विदेशी राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली की सड़कों से अपने होटल जाएंगे, तो कुछ इस तरह की तस्वीर होगी। तो ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, दरअसल ये रिहर्सल इस वक्त चल रहा है। ये वो डेलीगेशन जब आएगा तो उस वक्त किस तरीके की तस्वीर होगी, जब ये काफिला आगे की तरफ बढ़ेगा, ये उसी की तस्वीर आपको नजर आएगी। इसी को लेकर यहाँ पर ये जो तमाम लोग हैं जो कि इस कॉन्वॉय में शामिल हैं, जो इस काफिले में शामिल, आप देख सकते हैं इसमें एक एम्बुलेंस भी है और इसके अलावा जो बाकी की जो गाड़ियाँ हैं वो इस काफिले का हिस्सा हैं। इस वक्त ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पर रिहर्सल हो रही है ताकि उस वक्त किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो। और यही कारण है क्योंकि देखिए G20 की मेज़बानी को लेकर पूरी तरीके से एक तरफ तैयारियां हैं तो वहीं दूसरी तरफ तमाम जो प्रैक्टिस है, तमाम जो रिहर्सल है वो इस वक्त चल रहा है, वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। काफिले में तमाम गाड़ियां जो शामिल होंगी वो इस वक्त रिहर्सल में शामिल होती हुई नजर आ रही है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसी से वो जो तमाम अलग अलग कंट्रीज़ के जो राष्ट्राध्यक्ष भारत आने वाले हैं, जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे, कुछ इसी तरीके की झलक आपको नजर आएगी। अब जरा उन गाड़ियों की खासियत भी देख लीजिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले के साथ चलेगी। उन गाड़ियों की खासियत अपने आप में दिलचस्प है। सुरक्षा के लिहाज से उन्हें बेहद ही मजबूत बनाया गया है। तो G20 की मेजबानी के लिए दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। देश की राजधानी दिल्ली को इस वक्त छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह सुरक्षा का कड़ा पहरा किया गया है, न केवल सड़कों पर बल्कि उन इलाकों में भी जहां पर ये राष्ट्राध्यक्ष रुकने वाले हैं, जहां पर मीटिंग्स होने वाली है। इस वक्त हम मौजूद हैं होटल ताज पैलेस के बाहर, ये पीछे वाला इलाका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है ताकि सुरक्षा को लेकर किसी ऐसी स्थिति का सामना इन्हें ना करना पड़े। और इसी वजह से अलग अलग जगहों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि जो भी शख्स यहाँ से गुजर रहा है पहले उसकी चेकिंग हो और उसके बाद उसे आगे जाने की अनुमति दी जाए। अलग अलग जगहों पर देखिए अलग अलग जो बल है उनकी यहाँ पर तैनाती की गई है ताकि सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद इंतजामात यहाँ पर देखने को मिले। ये मौका बेहद खास है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर यह हो जाती है कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से यहाँ पर मुकम्मल हो।